हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री। हमारे बीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कक्षा 12 की कक्षाएं लगातार मिल रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है हमारे लिए तो बिल्कुल हम तैयार है आपके सुझाव, अच्छे सुझाव मानने के लिए। तो चलिए अपन ने पाठ स्टार्ट कर रखा है, इधर उधर की बातों की बजाय टू द पॉइंट चलते हैं। पाठ स्टार्ट कर रखा है उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिक पाठ का नाम है क्या जी? उपसहसंयोजक यौगिक। पिछला वीडियो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का था, एक्चुअल में पाठ अपन लगभग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे बोलते हैं। आवाज आ रही है ना? चलो देखो, हमने अपना पाठ स्टार्ट किया है सर योगात्मक यौगिक से। हमने कहा कि जो सरल यौगिक है उनको अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और वाष्पित करके क्रिस्टल प्राप्त किया जाए, जोड़ दे उनको, तो सरल यौगिक जुड़ के क्या बना लेते हैं जी? योगात्मक यौगिक। हमने कहा सर योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया द्विक लवण, जिसे बोलते हैं डबल साल्ट। ये अपन पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है जी सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है जी, देखिए जी, आज अपने को पढ़ना है जी, आज अपने को पढ़ना है जी, पढ़ना है जी। सुनो जी, ए जी ओ जी ये लो सुनो जी, 1 2 का 4। एक खुल जा रबर कहाँ गया बे? ए जी ओ जी ये लो सुनो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1 मेरा नाम। एक बार आया ना, आया ना, एक बार दिखा ना रबड़, रबड़ दिखा ना रबड़। ए रबड़ कहाँ है बे? ये रहा रबड़ आ गया जी। इनको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए जी, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं जी। जी देखो, उपसहसंयोजक यौगिक जिनको संकुल यौगिक भी कहते हैं। एक बात इस पाठ में ध्यान रखना, आप इंग्लिश वर्ड को थोड़ा प्रेफरेंस देना, क्योंकि हिंदी वर्ड्स के कई पर्यायवाची शब्द इसमें काम में लिए गए हैं, जैसे उपसहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, समझो, समन्वय यौगिक, ऐसे करके। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक उनको कहते हैं कि वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में या जलीय अवस्था में दोनों में स्थायी होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्या मतलब है जी अर्थ का? इससे पीछे अपन ने जो योगात्मक यौगिक पढ़े, जिनको अपन ने कहा डबल साल्ट, मोहर लवण था, कार्नेलाइट था, पिटकरी यानी पोटास एलम था। इनमें क्या था कि ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है, जैसे ही पानी में डाला ये तो आयनों में टूट गए, पूरे आयन बन गए जो बन सकते थे। इनमें ऐसा नहीं होता सर, पूरे आयनों में नहीं टूटता सर। देखो, इनका जलीय विलयन सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता। जलीय विलयन में आयनित होकर संकुल आयन यानी जटिल आयन देते हैं। अगर आयन बनेंगे तो पूरे नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यौगिक है K4FeCN का होल 6, ये यौगिक है। ये उपसहसंयोजक यौगिक है यानी संकुल यौगिक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों है जी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कि इसको जैसे ही आप जल में डालोगे तो सर ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये आयनों में नहीं टूटेगा सर, बस ये आयन बनेगा। देखो, हमें आयन मिलने हैं केवल K+ और ये पूरा बॉक्स। आगे देखो, जैसे ये यौगिक है जी, तो ये बॉक्स आयनों में नहीं टूटेगा, संकुल पार्ट है ये, और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। कायदा तो ये कहा कि ये डबल साल्ट होता तो आयन और मिल सकते थे ना, कॉपर का आयन मिल जाता, अमोनिया भी अलग मिलता,
यहाँ नहीं मिल रहे। ये देखो, ये पूरा बॉक्स आयन में नहीं टूटेगा, ये संकुल रहेगा, बस ये मिलेगा। पूरे अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते, पूर्णतः आयनों में नहीं टूटते, यानी जलीय अवस्था में भी स्टेबल है और ठोस अवस्था में भी स्टेबल है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए जी, अब अपना एक अच्छा सवाल है सर, अच्छा सवाल है सर कि डबल साल्ट लिख लेना सर नोट्स के रूप में। सवाल ये सर कि द्विक लवण जिसे अपन बोल रहे हैं डबल साल्ट, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनमें क्या डिफरेंस है सर? बोर्ड के हिसाब से अच्छा सवाल है, आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है देख लेते हैं कि डबल है तो दोनों योगात्मक यौगिक, पर देखो दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात में मिश्रित होता है, सममोलर अनुपात में मिश्रित होता है। इसमें दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात में मिश्रित होने से बन भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये थोड़ा जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ये बन जाएगा अगर निश्चित मात्रा में अगर आप लोगे यौगिक तो मिलके बन जाएंगे। डबल साल्ट का जो अस्तित्व है यानी जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन विलयन अवस्था में आयनों में टूट जाएगा, वो पूरा आयनों में टूट जाएगा। इनका स्थायित्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्थायित्व ठोस अवस्था में भी है और सर विलयन में भी है, दोनों में होता है सर। ये आयनिक प्रकृति के, भाई पूरे आयनों में टूट जाते हैं डबल साल्ट, तो आयनिक नेचर है इनका। ये आयनिक तो है ही है, साथ में उपसंशोधक प्रकृति के भी है। आयन तो बन ही रहा था सर, जैसे अपन ने लिखा K4FeCN6, सॉरी K4FeCN6 लिख दिया अपन ने ऐसे। अब ये आयन तो बनता ही है, K4 4 K प्लस बनते हैं, और ये FeCN6 4 माइनस, ऐसे ये जटिल आयन है। तो उपसंशोधक आयन भी बन रहे हैं और आयनिक यौगिक भी है। ये जल में जल में अगर आप डबल साल्ट को डालोगे तो आयनित होकर साधारण धनायन और एक ऋणायन बनाएगा। ये जल में अगर आयनित हुए, आयन बने भी, तो एक तो बनेगा जटिल आयन कॉम्प्लेक्स और एक बनेगा सिंपल आयन। दो जटिल आयन बन देख सकते हैं। देखो इसको अगर FeCN6 को K4FeCN6 को अगर अपन जल में डालेंगे तो ये तो बनेगा कॉम्प्लेक्स और ये बनेगा आयन, तो ये इनमें डिफरेंस है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये भाई कुछ तो कंट्रोल में आवे। चलो जी, देखो थोड़ा इनको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। डिंग 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 डिंग, अरे मिट जा। ये भाई यहाँ अब मिट जाएगा, देखो सर। धर्म कटे मेरो तेजा जी मानव दड़ जीत हो रे, अरे जा रे तेजा जाने माशक कहाना रे। देखो जी, देखो देखो बच्चों हम तेरे लिए कालाए हैं। देखो अब है उपसंशोधक यौगिकों से संबंधित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, डिक्शनरी मान लो, वोकेबुलरी मान लो।
जो अगर आपको पता होगी बच्चों, तो आगे इजी रहेगा पाठ को समझना। चलो पढ़ते हैं। पहला है उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या फिर वो आयन हो सकता है, वो उदासीन अणु से या आयनों से सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ होगा, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। यहां मैं लिखता हूं उप सहसंयोजक बंध से, उप सहसंयोजक बंध से। कौन जी? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उदासीन अणुओं के साथ या आयनों के साथ उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना ले तो उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं जी। अब कौन केंद्रीय आयन है समझिए सर। सेंट्रल आयन कौन होगा सर? देखो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिखा सर K4FeCN6, ये लिखा जी। अब ये है तो उप सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि योगात्मक यौगिक के दो टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था डबल साल्ट, जिनको पानी में डालें तो पूरे आयन बन जाएंगे। दूसरे ये उप सहसंयोजक यौगिक, पानी में डालेंगे तो आयन बनेंगे, मगर उप सहसंयोजक जो संकुल रहेगा वो आयनों में नहीं टूटेगा। तो ये जो उप सहसंयोजक यौगिक है, इसमें कौन क्या है वो मैं पहले यहां बता देता हूं, फिर नोट्स में अपन पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आएंगे। पहले यहां पढ़ लेते हैं। देखो इस पूरे यौगिक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एक मेटल है, धातु है लोहा, आयरन। अब ये आयरन भी हो सकता है या डी ब्लॉक की कोई सी भी मेटल हो सकती है। डी ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स वो होते हैं जो तीसरे से लेके 12वें वर्ग में आते हैं। मोस्टली आपको यहां पर ये जो मेटल Fe मिला है ना, यहां पर ये मिलेंगे सर। ये मिलेंगे सर 21 नंबर से 30 नंबर तक के। ये मिलेंगे सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बता देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, ये मेटल आपको मोस्टली इन यौगिकों में मिलेगी। इनको बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय यानी सेंटर में होंगे, मेटल है तो इनको बोलते हैं केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, या आयन के रूप में भी हो सकते हैं, जो चार्ज वगैरह इन पे हो तो ये है सर केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक दूसरी स्पीशीज होगी इस बड़े बॉक्स के अंदर। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ और स्पीशीज होगी जिनको बोलते हैं लिगेंड। अब ये लिगेंड है वो मोस्टली उदासीन होते हैं या ऋणाइन होते हैं। धनाइन भी कुछ है, पढ़ेंगे, पर मोस्टली आपको ये मिलेंगे उदासीन या ऋणाइन। सर लिगेंड कौन? लीजेंड वो होते हैं, अपनी भाषा में द लीजेंड भगत सिंह जी। लीजेंड वो जो अपना दांव पर लगा देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं निस्वार्थ भाव से। तो ऐसा ही तो ओजोन में एक ऑक्सीजन ने किया था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ रखा और खुद ही बॉन्ड बना लिया। लीजेंड का ही तो काम किया है। खुद का क्या फायदा था? खुद तो पहले ही स्थायी था, सामने वाले ऑक्सीजन को देके उसने ऐसा किया। तो लिगेंड अपन स्टोरी नहीं लिख सकते भाई, केमिस्ट्री है ये, भाषा तो केमिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। लिगेंड अपन कहेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं कि उदासीन परमाणु हो सकते हैं या परमाणु के समूह हो सकते हैं, ऋणाइन हो सकते हैं या फिर धनाइन हो सकते हैं, पर मोस्टली ऋणाइन और उदासीन होंगे। जो केंद्रीय धातु परमाणु को
इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। ये जो लिगेंड होंगे यहां पर, ये लिगेंड अपना लोन पेयर शेयर करके उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। ठीक है जी। देखो जी, देखो जी, सेंट्रल आयन, केंद्रीय आयन कि वह धातु परमाणु या आयन जो दो या दो से अधिक उदासीन अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, धनायन या ऋणायन, उनके साथ कौन सा बंध बनाता है जी? उपसहसंयोजक बंध से बंधा हुआ हो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का व्यवहार करता है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, जाहिर सी बात है सर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा सर, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा सर। वो देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, देगा कौन? ये साइनाइड, ले कौन रहा है? Fe। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का काम कर रहा है सर। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का काम करते हैं सर। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं जी लिगेंड क्या होते हैं। अभी पढ़ा ना अपने लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। देखो लिगेंड कि वे उदासीन अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। आयन माने प्लस बी माइनस बी, धनायन बी ऋणायन बी। जो केंद्रीय धातु परमाणु CMA, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं जी, दान कौन करते हैं? लिगेंड। ग्राही कौन है जी? केंद्रीय आयन। और कौन सा बंध बनाते हैं जी? उपसहसंयोजक बंध का कहलाते हैं जी लिगेंड। लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देके उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं जी, लिगेंड कहलाते हैं जी। जी जी। अब देखो जी, निवेदन ये रहेगा आप लोगों से कि अब वाला जो पार्ट है थोड़ा सा डाटाबेस पार्ट है, अपन इसको यहीं पढ़ लेंगे पेज पे। आपसे निवेदन इतना सा रहेगा सर, आपसे निवेदन इतना सा रहेगा सर कि आप लोग नोट्स इनके जरूर बनाएं साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनके नोट जरूर बनाएं। ठीक है। देखो जी, देखो जी कि वे उदासीन अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है लिगेंड कहलाते हैं। ये तो अपन पढ़ चुके सर, लिगेंड तो। अब दाता परमाणु कौन होगा? डोनर एटम किसे कहेंगे? कि लिगेंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु आयन को दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है, दाता परमाणु कहलाता है। यानी लिगेंड परमाणु भी हो सकता है, परमाणु का समूह भी हो सकता है। एटम या नंबर्स ऑफ एटम आपस में मिलके क्या कहलाते हैं? लिगेंड। देखो जी, जैसे यहां लिगेंड का काम कर रही है NH3। अब हमें पता है अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होगा तो वो डोनेट कर सकता है, तो ये लिगेंड का काम कर रहा है सर। पर दाता परमाणु पूरा थोड़ी ना है, दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये दाता परमाणु हो गया। ठीक है। देखो ये NH3 ने अपना लोन पेयर से Ag के साथ, यहाँ NH3 ने लोन पेयर के साथ Ag के साथ बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। तो NH3 में लिगेंड का नाम तो NH3 और दाता परमाणु कौन है जी? N, नाइट्रोजन। देखो जी, अब है टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कौन? वे परमाणु या परमाणु के समूह है जो धनायन, ऋणायन या उदासीन हो सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अब ये है कितने प्रकार के सर? टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहला टाइप है लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कि लिगेंड में कितने दाता परमाणु हैं, डोनर एटम कितने हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, वो कितने हैं संख्या के आधार पर। देखो अगर वो एक है, डोनर एटम अगर एक है, उसको कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। देखो संख्या के आधार पर पहला लिगेंड है एक दंतुक लिगेंड,
जिसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। मोनो यानी एक, डेंटेट यानी दंतुक लिगेंड, जिसमें एक दाता परमाणु हो। अगर ज्यादा है तो भी एक बार में एक ही उपसहसुद बंध बनाएगा, बाकी नहीं बनाएंगे सर, एक दंतुक है सारे। देखो कि वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एक है तो एक दंतुक, दो है तो द्विदंतुक, तीन है तो त्रिदंतुक, चार है तो चतुर्दंतुक, पांच है तो पंचदंतुक, छह है तो षडदंतुक। बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है मेरा। देखो तो ये हो गया वे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम हो एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। या वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इससे समझो। डोनर एटम हो सकता है कई बार ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो। लिगेंड में कितने हो सकते हैं डोनर एटम? पर एक बार में केवल एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, फिर दूसरा नहीं बनाएगा, तीसरा नहीं बनाएगा। एक दंतुक कहलाते हैं। उदासीन लिगेंड, पहले वो लिगेंड देखेंगे जो चार्ज के हिसाब से तो होंगे सर उदासीन। क्या होंगे जी? उदासीन। पर होंगे एक दंतुक लिगेंड सर। देखो जैसे H2O है सर, जल, इसमें दाता परमाणु कौन है जी? देखो जिसके पास लोन पेयर है वही तो देगा। H2O में लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो दाता परमाणु कौन हुआ? ऑक्सीजन। तो H2O है, उसका नाम होता है एक्वा। ये नाम याद रखने, नामकरण में काम में आएंगे। जल अगर लिगेंड के रूप में है तो उसको जल नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, नामकरण में, नोमेनक्लेचर में काम आ जाएगा। दाता परमाणु कौन है जी? ऑक्सीजन है। और चार्ज जल पे क्या होता है? शून्य होता है। जल पे टोटल चार्ज कितना होता है? शून्य जी। NH3 को बोलते हैं एमीन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, तो नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गया, चार्ज इस पे भी शून्य। PH3 फॉस्फीन बोलते हैं सर इसको, P। C6H5 का होल ट्राइस्पीड ट्राइफेनिल फॉस्फीन, दाता परमाणु P है इसमें भी सर। जो लोन पेयर है वो फॉस्फोरस के पास है सर, लोन पेयर फॉस्फोरस के पास है जी। आगे बढ़ते हैं जी। देखो वही चल रहा है सर। क्या चल रहा है सर? एक दंतुक लिगेंड चल रहे हैं सर। कौन से? एक दंतुक। और एक दंतुक उनको कहा है जो केवल एक बार में एक उपसहसंयोजक बंध बनाए। डोनर एटम एक ही हो, ज्यादा है तो भी एक ही बनाएगा। देखो जी, उनमें अपन पढ़ रहे हैं उदासीन वाले। तो C5H5N जिसे पिरिडीन बोलते हैं, नाइट्रोजन दाता परमाणु। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वही दाता परमाणु है, चार्ज इस पे भी नहीं है सर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ये देख लेना सर, इंपॉर्टेंट है सर, संरचनाएं याद रखनी है इनकी सर। पहले को बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल, कार्बोनिल ऐसे। देखो अगर C बड़ा और O छोटा है तो बोलते हैं कोबाल्ट। दोनों बराबर है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या लिगेंड है तो कार्बोनिल बोलते हैं सर। देखो इनमें ये कार्बोनिल है, ये नाइट्रोसिल है और ये थायोकार्बोनिल है। संरचनाएं देख लेना, जिन बच्चों को नहीं आती यहां देख लेना किस तरह कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड है, सल्फर के साथ बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। 11th का टॉपिक है, बड़े आसान टॉपिक। चलिए देखिए, वो पढ़े उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अब पढ़ेंगे ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, जिन पे चार्ज होता है नेगेटिव। वो तो न्यूट्रल थे, है तो ये भी एक दंतुक मोनोडेंटेट, न्यूट्रल नहीं है। देखो अक्स माइनस, अक्स अपन कहते हैं हेलोजन को। हेलोजन है 17वां वर्ग। फिर कल बाहर आई आंटी वाला,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका चार्ज होता है -1 सबका। देखो जी, इनको बोलते हैं हेलो या हेलिडो, अक्स इस पे दाता परमाणु में -1 चार्ज होता है। अब देखो ये वो 17वां वर्ग है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 17वां वर्ग हेलोजन है सर। ये दाता परमाणु है। क्लोरीन है तो क्लोरिडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो, आयोडीन है तो आयोडिडो। ध्यान ये रखना, कई बार आयोडिडो की जगह आयोडो, क्लोरिडो की जगह क्लोरो, फ्लोरिडो की जगह फ्लोरो वर्ड भी यूज दिए जाते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जो है उसी पे चलना होगा आपको। तो Cl- क्लोरो बोल सकते हैं क्लोरो, इसको बोल सकते हैं फ्लोरो, ये ब्रोमो है सर, और ये आयोडिडो, ये ठीक है। तो ये हो गए। आगे देखो OH- लिगेंड है सर, परमाणु का समूह है, हाइड्रोक्सो बोलते हैं, ऑक्सीजन धाता परमाणु है। H- जिसे हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं सॉरी, H धाता परमाणु है। O22- सॉरी O2- ऑक्सो लिगेंड बोलेंगे इसको। O22- है परोक्सो, H2- है सल्फिडो, NH2- है एमिडो, NH2- है इमिडो, CO32- कार्बोनेटो, सल्फाइटो, SO3 सल्फाइटो, SO4 सल्फेटो, N3- नाइट्रिडो, N3- ये देख लेना आप एक बार, है ना। फोस्फिडो, एजिडो, साइनो, ये तो इंपॉर्टेंट है सर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना सर। इतनों को थोड़ा ध्यान से देखना, ये लिगेंड बहुत के काम में आएंगे। इनका चार्ज, इनके कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए जी। तो ये सब एक दंतुक लिगेंड, इनमें एक एक दाता परमाणु, ये Cn- है सर। ये कह रहा है कि हो सकता है कार्बन भी डोनर एटम का काम करे, नाइट्रोजन भी करे, और दोनों साथ नहीं देंगे, दोनों में से एक देगा एक बार में, इसलिए एक उपसहयोग बनेगा, इसलिए एक दंतुक है ये। अब धनात्मक एक दंतुक लिगेंड के दो एग्जांपल है, नाइट्रोनियम और नाइट्रोसोनियम। इन पे चार्ज प्लस है, फिर भी लिगेंड का बिहेव करते हैं। मोनोडेंटेन में यानी एक दंतुक में हमने ये कहा कि जिनमें दाता परमाणु एक हो या एक बार में एक उपसहयोजक बंध बनाए, एक दंतुक कहलाते हैं। ज्यादा हो तो, दो हो तो द्विदंतुक जी। अब पढ़ेंगे द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, कि वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो द्विदंतुक कहलाते हैं। वे लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ दो उपसहयोजक बंध बनाते हैं। एक दंतुक तो एक बनाता है और द्विदंतुक दो बनाता है जी। ठीक है जी। देखिए अब द्विदंतुक में जो इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डाइमीन, ऑक्सीलेटो और ग्लाइसिनेटो, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। द्विदंतुक में कौन इंपॉर्टेंट है सर? देखो बाइडेंटेड जिसे बोलते हैं, एक तो है सर अपना एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, इसी को हम बोलते हैं एथिलीन डाइमीन। EN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जी। फॉर्मूला क्या है इसका सर? फॉर्मूला एथेन 2 कार्बन, एक और 2 नंबर पर 2 एमीन जुड़े हुए हैं, एथीन 1,2 डाई एमीन, एमीन NH2 जुड़ा हुआ है, एक और दो दोनों पे NH2 जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं जी EN, इथिलीन डाइमीन, इसको बोलते एथिलीन 1 डाइमीन, एथेन 1,2 डाइमीन। इसमें दो डोनर एटम है सर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन ही है, पर दोनों नाइट्रोजन एक साथ उपसंयोजक बंध बना सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। सेंट्रल मेटल के साथ दोनों एक साथ दो उपसंयोजक बंध बनेंगे, तो ये द्वितंतुक होता है। याद रखिएगा, En का फॉर्मूला है CH2 और दोनों तरफ जुड़े हुए सर NH2, और NH2 के पास लोन पेयर है सर। इसी प्रकार एक है ऑक्सीलेटो, द्वितंतु का एक है ऑक्सीलेटो। देखो एक चीज समझना थोड़ा सा, COH ये गलत है, ऑक्सैलिक अम्ल। क्या कहलाता है जी? सॉरी, ऑक्सैलिक अम्ल। अगर इसका अपन H हटा दें यहां से, देखो ऐसे है सर, ये एक मिनट, ये होता है COH। अगर अपन इन COH को जोड़ दे सर, दो COH को जोड़ दें, तो ये जो बनेगा ना, इसको अपन कहेंगे ऑक्सीलेटो। क्या कहेंगे? ऑक्सीलेटो। H हटा देंगे इसमें से, H हटाएंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बनेगा COO-, इस तरह। इसको बोलते हैं जी ऑक्सीलेटो, OX से लिखते हैं। चार्ज कितना होता है जी? चार्ज दिख रहा है सर आपको, -1 ये रहा, -1 ये रहा, तो चार्ज होता है सर ऑक्सीलेटो पर -2। एथिलीन 1 डाइमीन पर कितना दिख रहा है? कितना ही नहीं दिख रहा सर, उदासीन होता है। En उदासीन द्विदंतुक लिगेंड है, ऑक्सीलेटो रिनाइन द्विदंतुक लिगेंड है। इसमें दोनों दाता परमाणु नाइट्रोजन है En में, ऑक्सीलेटो में दोनों ऑक्सीजन है। अब एक बचा जी ग्लाइसिनेटो, जिसे GLY बोलते हैं। इसमें क्या जी, एक तो CH2 है, एक तरफ जुड़ा हुआ है COO-, एक तरफ जुड़ा हुआ है NH2। जो पहले एग्जांपल दोनों देखे, दोनों का एक एक हिस्सा जोड़ दिया। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, दो एक साथ उपसंयोजक बंध बना सकता है, तो ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट, ये द्विदंतुक लिगेंड है जी। देखिए जी, ये रहे En यानी एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रोजन दाता परमाणु 4 शून्य, ऑक्सीलेटो ऑक्सीजन दाता परमाणु -2, ग्लाइसिनेटो GLY लिखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दाता परमाणु चार्ज -1, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो चार्ज नहीं होता ना, नाइट्रोजन पे तो चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन पे तो चार्ज नहीं है, यहां भी नाइट्रोजन पे नहीं है। ग्लाइसिनेटो कहां बनाया भाई? ये रहा, यहां भी चार्ज नहीं है। ठीक है जी। एक डाइपिराडाइल, डिपाई जिसे बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर है, दोनों नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है, लोन पेयर है सर, चार्ज दिख नहीं रहा, शून्य चार्ज जी। अब इसी प्रकार त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु, एक हो तो एक दंतुक, 2 हो तो द्विदंतुक, 3 हो तो त्रिदंतुक। जैसे एक है डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, एमीन 3 होंगे सर, देखो ये रे, 2 तो किनारे पे, एक बीच में, तो 3 तो एमीन है, और 2 होंगे एथिलीन, एक एथिलीन ये रहा, एक एथिलीन ये रहा, तो 2 एथिलीन है तो डाइएथिलीन, और 3 एमीन है तो ट्राइएमीन, डाइएन बोलते हैं इसे। दाता परमाणु खुद पहचान लो, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसमें दाता परमाणु कौन? नाइट्रोजन। चार्ज कितना? शून्य। एक देर का है एमीन, इमिनो डाइएसिटेटो, इमिनो डाइएसिटेटो,
तो ये है सर फॉर्मूला, मैं दिखा देता हूं, देखो ये रहा, इम्यूनो डाई एसीटेटो। इसको मिटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करे ना। ये देखो जी, इसमें डोनर कौन है, O माइनस N और O माइनस, तो 3 है तो ट्राइडेंटेंट तो हो गया, त्रिदंतुक तो हो गया। नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है। चार्ज टोटल -2 क्यों आया भाई, इधर -1 इधर -1, टोटल हो गया -2। उसी प्रकार चतुर्दंतु जिसे टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं, मोनोडेंटेट में एक उपसहयोगी बंध, डाइडेंटेट में 2, ट्राइडेंटेट में 3, तो टेट्राडेंटेट में 4। अरे वाह बच्चों, बड़े होशियार हो गए। चलो सर चलो, कहां चले, देखो सर इसी प्रकार सर आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। ये तो आपको याद रखने हैं सर, ये तो आपको याद रखने हैं सर। देखो ये लिगेंड 4 उपसहयोगी बंध बनाते, देखो एक द्विदंतुक, सॉरी एक लिगेंड, दूसरा दाता परमाणु, तीसरा दाता परमाणु, चौथा दाता परमाणु, तो 4 है तो चतुर्दंतुक हो गया। नाम है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। देखो एक एथिलीन ये रहा, एक एथिलीन ये रहा, एक एथिलीन ये रहा, तो 3 तो है एथिलीन, और टेट्रा मानी 4 है एमीन। देखो एमीन 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 एमीन, 4 एमीन है। दाता परमाणु नाइट्रोजन है इसमें सब, और आचार्य शून्य है। दाता परमाणु 1 2 3 और 4। यहां देखो नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, ये नाइट्रिलो और ये ट्राइएसिटेट, एक एसिटेट, 2 एसिटेट, 3 एसिटेट। चार्ज देखो -1 -1 -1, -3 चार्ज है। दाता परमाणु नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। पंचदंतुक पेंटाडेंटेट, वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हो पंचदंतुक कहलाते हैं। ये लो जी, एथिलीन ये रहा आपका एथिलीन, डाई एमीन ये रहा डाई एमीन, ट्राई एसिटेटो, एक एसिटेटो, 2 एसिटेटो और 3 एसिटेटो, तो ट्राई एसिटेटो। EDTA 3- इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेटो, EDTA। चार्ज -3 कैसे आया सर, -1 -1 -1 हो गया -3। षट दंतुक, षट माने 6, 6 दांत जिसके हो, 6 उपसहयोगी बंध बना सके अगर जरूरत हो तो। देखो जी, वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो षट दंतुक कहलाते हैं। ये लिगेंड 6 उपसहयोगी बंध बना सकते हैं। ये देख लो सर, एक तो है एथिलीन, ये रहा सर एथिलीन। फिर है डाई एमीन, एमीन देखो एक एमीन वाला हिस्सा ये रहा, एक एमीन वाला हिस्सा ये रहा, तो एथिलीन डाई एमीन तो हो गया। अब टेट्रा माने 4 एसीटेटो जोड़ने हैं, यहां तो ट्राई एसीटेटो था 3 जोड़े थे, यहां 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया सर। दाता परमाणु इसमें 4 है सर। चलो जी, आज इतना ही पढ़ेंगे सर, कंफ्यूज हो जाएगा। जितना बस निवेदन ये है कि जितना पढ़ा दिया उतना नोट्स जरूर बना लीजिए, साथ साथ तैयार कर लीजिए आप लोग। अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, क्लासें आपको लगातार मिलेगी, बीच में मोस्ट क्वेश्चंस भी करा देंगे। अगर आपका कोई और राय मशविरा है तो वो भी हम तक पहुंचाइए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे सुना है चैनल बढ़ते हुए लोगों के पास। बाकी मुझे पता है मेरी मार्केटिंग आप लोग हो, आप लोग अगर साथ हो तो SP सर और लालचंद जी सर इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और हम क्या ले जाएंगे, आप बच्चों का प्यार है वो ले जाएगा। चैनल में सब्सक्राइबर बहुत है सर, एक्टिव नहीं है। बीच में क्या थोड़े ठंडे पड़ गए थे ना हम लोग, तो तुम लोग भी ठंडे पड़ गए। अभी तुम्हें जागना होगा, जगा रहे हैं, तब तक जाग जाओगे बहुत जल्दी। चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।